बट उसी ब्लॉग में मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी, जो थी हमारी परफॉर्मेंस एयर फिल्टर के ऊपर की प्लेट। तो आज अपनी फैक्ट्री में हम वही चीज़ मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। परफॉर्मेंस कुछ अलग ही निकल के आ रही है भाई, हाफ फ्लाईओवर में ही। तो वैसे ये वो हमारी प्लेट जो मैं ट्रायंगल शेप तुमसे बात कर रहा था, जिसकी ये ट्रायंगल शेप की एक प्लेट लगती है। देखो पहले ये वाला कवर खुलेगा, उसके बाद ये क्या फायदा है इतने चौड़े चौड़े फोर आर्म्स का जब तुमसे एक नट नहीं खुल रहा भाई। तो वैसे कवर खुल चुका है हमारा, और ये है हमारा एयर फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पर। क्या हाल चाल यूट्यूब फैमिली का, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो दिस इज द डे 56 ऑफ आवर 60 days and 60 ब्लॉग चैलेंज। और गाइस 4 days बच रहे हैं हमारा चैलेंज कंप्लीट होने में। और गाइस परसों वाले ब्लॉग में तुम लोगों ने देखा था कि हमने अपनी GT 650 में परफॉर्मेंस एयर फिल्टर इंस्टॉल करा था, वो भी एंगेज का। सो उसके बाद से तो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, देख ही सकते हो तुम लोग। बट उसी ब्लॉग में मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी, जो थी हमारी परफॉर्मेंस एयर फिल्टर के ऊपर की प्लेट, जो कि फ्री फ्लो के लिए आसानी देती है। हमने वो नहीं लगवाई थी, तो आज अपनी फैक्ट्री में हम वही चीज़ मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। तो देखते जाओ भाई कैसा जाएगा आज का ब्लॉग। अपनी फैक्ट्री में अपनी बाइक के लिए एक पर्सनल पार्ट बनवाएंगे हम, जो कि मार्केट में भी अवेलेबल है, बट मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहा है। और जब हम खुद कंपेटेबल हैं उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के, तो हम बाहर से बाय क्यों करें। तो आज के ब्लॉग में हम वही प्लेट बनाएंगे। तुम लोगों ने देखा होगा कि परफॉर्मेंस एयर फिल्टर पे ट्रायंगल शेप की एक प्लेट लगती है पतली सी, जो कि बेसिकली परफॉर्मेंस एयर फिल्टर की सपोर्ट के लिए होती है। सो आज वही बनवाने वाले हैं अपनी फैक्ट्री में। लेट्स सी सब कुछ कैसा जाता है। और हमें मार्किंग भी करवानी थी अपने की चेन्स पर, जैसे कि हमारी तुम्हें दिख रही होगी GT की की चेन। ऐसी हमारे पास एक दो की चेन्स हैं, उन पे हमें मार्किंग करवानी है। बाय द वे ये भी मैंने अपनी फैक्ट्री में खुद ही बना रखी है, तुम लोगों को पता ही होगा। यार मेरी जान। सुबह ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधे चलते हैं फैक्ट्री अपनी। और देख ही सकते हो भाई टाइम भी ज़्यादा हो रहा है और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। दिल्ली हाई अलर्ट पे है, दिल्ली क्या बल्कि पूरा इंडिया ही होगा इस टाइम पे। तो 45 डिग्रीज तो नॉर्मली चल रहा है इस टाइम पे। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई। अब इतनी गर्मी में भाई ऐसी बाइक्स को राइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पहले से ही ओवर हीट करती हैं। परफॉर्मेंस कुछ अलग ही निकल के आ रही है भाई, हाफ फ्लाईओवर में ही 140। सोचो सीधा सीधा रोड मिल गया तुम्हारे भाई को, तो ये कहाँ टच होगी जाके। बस मैं तो यही प्रे करता हूँ भाई कि कभी भी मुझे इस गाड़ी का हैंडल वॉबल ना देखने को मिले। चलो गाइस तुम लोगों से सीधा फैक्ट्री पहुंच के मिलूंगा, राइडिंग वगैरह दिखाएंगे तुम लोगों को किसी और दिन। आज हमारे ब्लॉग का कॉन्सेप्ट अलग है, राइडिंग से अलग, तो उसी पे फोकस रहेंगे हम। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से फैक्ट्री पहुंचने के बाद। तो गाइस फैक्ट्री पहुंच चुका हूँ और बाइक को कर दिया पार्क उस जगह पर, थोड़ा सा छाव में करा पेड़ की, क्योंकि तुम लोगों को पता है धूप बहुत ज्यादा हो रही है। और अब चलते हैं अंदर सीधा। देखो तुम्हें लेजर कटिंग मशीन चलने की आवाज आ रही होगी। देखो लेजर कटिंग मशीन पे भी हमें बहुत सारा काम है आज, बट पहले हम ये वाला काम करवा लेंगे अपना, उसके बाद उन चीज़ों पे जाएंगे। तो जल्दी से मामू को लेकर के आता हूँ, दिखाता हूँ कौन सी प्लेट बननी है, और फिर उस पर काम शुरू करते हैं अपना। तो वैसे ये वो हमारी प्लेट जो मैं ट्रायंगल शेप तुमसे बात कर रहा था, जिसकी ये ट्रायंगल शेप की एक प्लेट लगती है। और मामा की तरफ से कंफर्मेशन आ चुकी है कि हाँ ये बन जाएगी। एक बार मुझे दिखा दो कि बाइक में किस जगह लगती है। तो चलते हैं जल्दी से मामू को लेकर बाइक के पास और दिखाते हैं मामू को साइज वगैरह भी निकालना होगा, उसका काफी टाइम लगने वाला है इस चीज में। तो ज्यादा देरी ना करते हुए सीधे चलते हैं बाइक के पास दोबारा से और अपने एयर फिल्टर के पार्ट को खोलते हैं। तो इस टाइम पर हम आ चुके हैं अपनी पुरानी वाली फैक्ट्री में, क्योंकि बाहर बहुत तेज धूप हो रही है और बाहर तो इस पे काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है गाइस। अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से इसका एयर फिल्टर और ये देखो उसको खोलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ये खुलेगी, उसके बाद एक वायर होती है उसको पुल करना पड़ेगा, उसके बाद ये सीट खुलेगी, और उसके बाद यहाँ पर एक एल एंगल की का पेंच लगा रखा है, मतलब जो एल एंगल की से खुलेगा तो उसको खोलना पड़ेगा। उधर से खोलते खोलते यहाँ तक आना पड़ेगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको खोलना। और मामू को यहाँ पर लाकर परेशान नहीं करा है, मामू को वहीं बिठा रखा है मैंने, कि मामू को सीधा ना उसके ऊपर की प्लेट ही ले जाकर के दे दूंगा पुरानी वाली, जो कि स्टॉक लगी हुई आई थी, उसी को देख करके मामा ड्राइंग बना लेंगे। मामा बहुत स्मार्ट है हमारे। तो जल्दी से इसको खोलना शुरू करते हैं। अब भाई मेरे दोनों हाथ में ना, एक हाथ में कैमल और एक हाथ में फोन है, तो मैं खोल नहीं पा रहा था, तो इसलिए अपने सपोर्ट के लिए अमान को बुला लिया। तो जल्दी से खोलते हैं इसके कवर को। देखो पहले ये वाला कवर खुलेगा, उसके बाद ये पुल होता है, क्या रहे ये लॉक का होता है इसका, बस ये पुल होएगा, ये गद्दी खुलेगी, उसके बाद आपको यहाँ पे एक एलंगे की दिख रही है ना, फिर यहाँ से उधर वाला पैनल खुलेगा उस साइड का। खोलो वाला भी खुलेगा। हाँ क्या फायदा है इतने चौड़े चौड़े फोर आर्म्स का जब तुमसे एक नट नहीं खुल रहा भाई। खुल तो गया।
तो गैस कवर खुल चुका है हमारा और ये है हमारा एयर फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पर और ये इसका एयर फिल्टर का कवर, ये जो तुम लोगों को दिख रहा है। तो बस इसी को हटा करके हमें वहाँ पे अपनी प्लेट लगवानी, जो कि मैंने तुम्हें दिखाई और तुमने थंबनेल में भी देख ली होगी। तो चलो गाइस जल्दी से इसको खोलते हैं और फिर इसको मामा को ले जाकर दे देंगे ताकि मामा इसका मेटल का मॉडल बना पाए और जो इतना चौड़ा सा फालतू हो रहा है ना ये सब हट जाए यहाँ से और अच्छे से एक बस प्लेन पतली सी एक ट्राइंगल शेप की हमारी पत्ती आ जाए यहाँ पर, जैसे की फिटिंग रहती है परफॉर्मेंस एयर फिल्टर्स की। तो जल्दी से इसको ओपन करते हैं। तो वैसे खोल लिया, जैसे ये 3 स्क्रूज लगे हुए थे इसमें और ये हमारा एयर फिल्टर। और बाहर आ जा, लेकिन इसको बाहर निकाला क्यों है ना, इसको वापस अंदर डाल देंगे वरना भाई डस्ट वगैरह घुस जाएगी और इसका कवर वगैरह भी लगा देंगे अभी। तो जैसे क्लिप्स वगैरह लगा दें इसके सीट भी लगा दे भाई, क्योंकि पता नहीं ना भाई ये कितनी देर लग जाए इसका डिजाइन बनने में। तो जल्दी से चलते हैं इसको लेकर के मामा के पास। अब बस यहाँ पे हमने अब्दुल से अपना डिजाइन बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे मामा थोड़े से बिजी हैं और जितना सोचा था उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसका डिजाइन बनना, क्योंकि ये ट्राइंगल शेप में है। अगर ये स्क्वायर या रेक्टेंगल वगैरह होता तो काफी ईजी रहता, लेकिन ट्राइंगल में साइज इसका बहुत ज्यादा लोचा हो रहा है। बट फिर भी अब्दुल पूरा ध्यान लगा करके इसको बनाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं डिजाइन रेडी हो जाए, उसके बाद इसका एक टेस्ट सैंपल कटिंग करके देखेंगे और उसमें जो भी करेक्शंस होंगे उनको करेंगे। और क्या पता करेक्शंस हो ही ना, हमारे अब्दुल भाई एक ही बारी में कंप्लीट काम कर दे हमारा। तो जल्दी से इसको कंप्लीट करवाते हैं, फिर इसका एक टेस्ट सैंपल कट करके देखेंगे। मतलब ये रेडी हो चुका है, चलते हैं इसको कट करने। अब तो ये आ गया हमारा डिजाइन और ये रहा हमारा मटेरियल जिसमें हम कटिंग कर रहे हैं। इसकी स्टार्ट कर दे, देखते हैं भाई कैसा आता है। गाइस ये प्लेट हमारी कट तो गई, लेकिन यार बस होल सा उठाएं थोड़े से, और कुछ नहीं है, बस होल थोड़ा सा उठाएं। इसकी वजह से इनको सेट कर दो अब चुपचाप से होल्स को। सेट आ गया, देखो वो तो कह रहा हूँ, सेट तो बहुत आ गया। अब जो भी करेक्शंस वगैरह होंगे ना एक बार में कंप्लीट कर देंगे उसको। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। तो गाइस बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, अब्दुल की बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद हमारा दूसरा डिजाइन रेडी हो चुका है। अब इसकी टेस्टिंग के लिए इसको कट करवाना पड़ेगा इसी की तरह। तो जल्दी से इसको कट करवा कर लाते हैं और फिर टेस्ट करते हैं आया या नहीं आया। तो चलते हैं जल्दी से इसको कटिंग करवाने। तो गाइस उस वाली कटिंग के बाद भी हमारा ये सैंपल नहीं पास हो पाया था, तो और उसके बाद भी बहुत ज्यादा सैंपल्स कटिंग करने के बाद फाइनली हमारा पीस रेडी हो चुका है। अराउंड 5 to 6 पीसेस लग गए भाई इसको परफेक्ट शेप में लाने के लिए और ये कुछ इस तरीके से लग रहा है अब यहाँ पर। ये देखो भाई परफेक्ट फिटिंग बिल्कुल। और गाइस हमसे ना होल्स की फिटिंग सही से आ नहीं पा रही थी, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल होल्स की जगह कैप्सूल रखवा दिए थे अब्दुल से, ताकि थोड़ा सा भी एडजस्ट वगैरह करना हो तो हमें दूसरा सैंपल ना काटना पड़े, उसके चक्कर में हम ऐसे नॉर्मली एडजस्ट कर लें। तो अब ये रेडी हो चुका है, इसको गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं। और भाई मेरा ना बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि यहाँ पर यूवी कस्टम्स मार्क करवा दिया जाए। अरे हाँ, मुझे मार्क से याद आया, ये जो हमारी थार रॉक्स और XUV 700 के मेटल की चेन्स थे उन पे मार्किंग करवा लिए हमने, जो कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि मार्किंग करवाऊंगा। बट भाई देखो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, तो मैंने मामा को सौंप दिया था वो काम। तो ये कंप्लीट हो गया है, जल्दी से इसको इंस्टॉल करते हैं अपनी गाड़ी में। भाई मुझसे मेरी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं होती, जब मेरा कुछ अचीव कर लेता हूँ ना छोटा सा भी, भाई मेरे से एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं होती। सो चलो अब जल्दी से इसको इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर। और ये रहा हमारा पुराना वाला पार्ट, देख रहे हो भाई, लग रही नहीं बढ़िया। अब इसको जल्दी से स्क्रूज कस देते हैं इसके और फिर अपनी गाड़ी को स्टार्ट मार के साउंड सुनाएंगे तुम लोगों को। तो सक्सेसफुली ये इंस्टॉल हो चुका है और काफी प्यारा लग रहा है। भाई परसों यही सेम चीज ना 900 रुपीज की सेल हो रही थी शॉप पर, बट तुम्हारे भाई ने खुद इसको मैन्युफैक्चर कर लिया। और हाँ, पिछली बार जब मैंने ये बात बोली थी कि मतलब इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, तो एक आदमी पागल हो गया था कि मतलब अपनी गाड़ी के लिए मेहनत तू कर रहा है और लाइक हमसे मांग रहा है। बंदों की जो वो है ना, क्या कहते हैं, मेंटेलिटी इतनी बेकार हो चुकी है हद से ज्यादा। हाँ भाई छोड़ो उन लोगों को, अब तुम्हें एक बार ना स्टार्ट करके दिखाता हूँ। नाइस। क्रेजी। अब चलो भाई इसको जल्दी से इंस्टॉल कर देते हैं अपना। ये काम तो खत्म हो गया और तुम लोग बताओ कि मतलब कैसा लग रहा है। तुम लोगों को उम्मीद थी कि मतलब कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है तुम लोगों को मेरी तरफ से? भाई द वे हो भी सकती है, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी बना रखी है, मतलब जो लगता नहीं था कि मतलब बना पाऊंगा मैं। तो भाई जल्दी से इंस्टॉल कर देते हैं और अपनी फैक्ट्री में बाकी काम देखते हैं जा करके। हमारा मार्किंग का काम तो मामा ने कर दिया, ये वाला हमने कर ही लिया है। और क्या बोला था मैंने तुम लोगों से, याद नहीं आ रहा। हाँ, एक काम हुआ है छोटा सा, तो वो भी दिखाता हूँ तुम लोगों को, बट पहले ये लगा लेता हूँ। तो भाई ये बाइक तो वापस पैक कर दी है जैसे थी, अपनी सीट भी लगा दी, दोनों साइड के कवर्स भी लगा दिए और अब इसको बाहर निकाल के खड़ी कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ काम करने आए थे। बाहर धूप भी हो रही थी और हवा वगैरह की वजह से एयर फिल्टर में डस्ट ना जाए, इसलिए हम अंदर ले आते हैं। अब बाहर निकालते हैं और मैं दिखाता हूँ तुम्हें वो छोटी सी चीज क्या बता रहा हूँ, जो लास्ट हमें छोटा सा काम बचा है। तो गाइस ये है वो डिजाइन जिनकी मैं बात कर रहा था तुम लोगों से, और ये इस टाइम पे कटिंग हो रहे हैं। अभी बताऊंगा तुम्हें इनके पीछे की स्टोरी। तो गाइस ये थी वो छोटी सी चीज जिनके बारे में तुम्हें बता रहा था अपना एयर फिल्टर का कवर लगाते हुए। ये मैंने 2 लॉकेट्स बनवाए माज और मुनीर नाम के। तुम सोच रहे हो कौन है भाई, गली में रहते हैं, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो उनके नाम का। उन्होंने मुझसे कहा था हमारी साइकिल का कीचेन बना के दो, लेकिन भाई साइकिल का पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि साइकिल में भाई मार्जिन होता ही नहीं है। साइकिल में क्या होगा, आपका एक फ्रंट का डंडा आ जाएगा, एक बीच का और 2 पहिए, तो बहुत बुरा लग रहा था और वो कट भी नहीं पा रहा था, समझ सकते हो। इससे भी पतला वो हो रहा था उसका जो भी डंडा
कंधे वगैरह हो रहे हैं इससे भी पतले। अब साइज कितना ही बड़ा कर लो, ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा होता है, फिर साइज इतना बड़ा हो रहा था वो, तो बहुत अजीब से लग रहे थे और सही से कटिंग भी नहीं हो पा रही थी। तो उन्हीं के लिए बस मैंने ये कटवाए, उनके नाम के कटवा दिए। अभी तक उनको पता नहीं है चीज की, मतलब उनके साइकिल के नहीं, उनके नाम के की चेन्स मिलने वाले। उनको देखते उनका रिएक्शन कैसा रहेगा भाई, होपफुली उनको पसंद आए। सो गाइस इन पे तो ग्राइंडिंग वगैरह करके इनको अब मैं अपने पास रख लूंगा, और शाम वगैरह को जब भी मुझे वो दिखेंगे मैं उनको दे दूंगा। और आज का हमारा ब्लॉग इतना ही था। हमने आज अपने ये किचेन्स बनवाए, हमारे एयर फिल्टर के लिए सपोर्ट प्लेट बनाई, और अपनी एक्सयूवी और थारॉक्स के किचेन्स पर हमने मार्किंग करवाई। तो यही था आज का हमारा ब्लॉग। होप करता हूँ तुम्हें ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ कल तुमसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।